ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 और स्टार्ट करने वाले हैं वेटेड एवरेज मेथड। तो 22 हम करने वाले हैं महेश्वरी मित्तल के अंदर। ठीक है, महेश्वरी मित्तल में पेज नंबर है आपका 128, मटेरियल चैप्टर है। और इसमें हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए। शो स्टोर लेजर एंट्रीज एज दे वुड अपेयर व्हेन यूजिंग वेटेड एवरेज एंड लीफो। तो लीफो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। जिन बच्चों का नहीं हुआ उसकी वीडियो अपलोड हो गई है। ठीक है, या क्लास के बाद हो जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो लीफो वाला। और अभी हम करने वाले हैं वेटेड एवरेज। तो वही फॉर्मेट जो हमने पिछली क्लास में सीखा था वैसे ही बनेगा, और फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। नाम है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर। और चलते हैं अपना वही बैलेंस। इशू के 3 कॉलम, रिसीव्ड के 3 कॉलम, डेट पर्टिकुलर। ठीक है बेटा, थोड़ा बड़ा बनता है। और ये आपके बीच में लाइन बन गई, ये बन गया आपके प्रॉपर फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीव्ड, इशूड और बैलेंस। ठीक है बेटा, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ अमाउंट, या प्राइस पर यूनिट, या क्वांटिटी। अमाउंट, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ हटा रहा हूं मैं। आपके पास, जिसके पास बुक नहीं है फिलहाल, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है बेटा, और ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहले गिवन है वो आपको गिवन है बैलेंस इन हैंड। ठीक है बेटा, बैलेंस दे रखा है आपको, और बैलेंस इन हैंड जो है गिवन क्वेश्चन में वो 300 यूनिट्स है, जिसकी वैल्यू 600 है। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, अप्रैल 1 बैलेंस आपको जो गिवन है वो 300 यूनिट्स है, और पूरी वैल्यू इसकी 600 है। यानी एक यूनिट के कितने रुपए हो गए, 2 रुपए। तो टोटल आ गया 300, 600 रुपए की वैल्यू वाले। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका इसके बाद सेकंड। परचेज कर रहे हो आप, अप्रैल 2 को आपने रिसीव करा परचेज करोगे तो, और रिसीव करा बेटा आपने 200 यूनिट्स और 440 की है, तो इसका मतलब 2.20 की एक, तो आपके हो गए 500 यूनिट्स टोटल, और प्राइस हो गया 1040। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 4 तारीख को इशू कर रहा है। देखिए तीनों मेथड में जो डिफरेंस है वो इशू का ही है। वेटेड एवरेज वाला मेथड है मेरा, और इशू जितने कर रहा है वो क्वांटिटी है आपकी 150। 150 क्वांटिटी है, और क्या यहाँ पर प्राइस पर यूनिट लेना है हमें वो सीखना है। तो प्राइस पर यूनिट करने के लिए बेटा ये जो 1040 इसको डिवाइड करिए 500 से। 1040 को 500 से आपको डिवाइड करना है, जो प्राइस आएगा 2.08 आएगा। 2.08 कैसे आया दोबारा सुन लीजिए। 1040 डिवाइड बाई 500। ठीक है बेटा, तो 312 रुपए आ गया आपका। और अब आपके पास बची 350 यूनिट्स 728 की।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 4 तारीख के बाद जो आपकी नेक्स्ट डेट है बेटा, वो है 6 तारीख को फिर आप रिसीव कर रहे हो, और यूनिट से आपकी 200, प्राइस है 460, यानी 2.30। अब आपके पास 550 हो गई टोटल, और 460 अगर इसमें ऐड करोगे तो 1188 हो गया, 1188 रुपए की यूनिट्स हो गई टोटल। इसके बाद आफ्टर 6 आपने 11 अप्रैल को इश्यू करे हैं, और यूनिट्स है जो आपकी वो है बेटा 200, सॉरी 150 है, 150 यूनिट्स आप दोबारा से इश्यू कर रहे हो। अब देखिए जब रेट लोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे जब आप रेट लोगे तो 1188 डिवाइड में 550, 1188 डिवाइड में 550, तो प्राइस आएगा 2.16, और 150 यूनिट का प्राइस आ गया 324। तो आपके पास 400 बची, इसमें से 324 गई तो 864 आएगा बेटा। ठीक है, प्लीज कैलकुलेटर का यूज करना, वेटेड एवरेज में कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट डेट है आपकी 19, फिर आप दोबारा से इश्यू कर रहे हो, यूनिट्स आपकी 200 यूनिट्स है। जब कंटिन्यूअसली 2 बार इश्यू होता है तो सेम प्राइस आएगा, क्योंकि वेटेड एवरेज चल रहा है तो सेम आ जाएगा 432, और आपके पास अब बची 200 यूनिट्स 432। नेक्स्ट डेट आपकी 19 के बाद 22, नेक्स्ट डेट बेटा 22, और आप यहाँ रिसीव कर रहे हो, और यूनिट से आपके 200, वैल्यू जो है इसकी 480, यानी 2.40। अब आपके पास टोटल हो गई 400, और प्राइस रहेगा 912 रुपए। एंड लास्ट 27, जिसमें आप कर रहे हो इश्यू बेटा, और यूनिट से आपकी यहाँ पर 250 यूनिट्स। अगर डिवाइड कीजिए 912 को 400 से, 912 डिवाइड में 400, तो प्राइस आएगा 2.28 इंटू 250, तो 570 रुपए की यूनिट हो गई बेटा ये। और आपके पास अब बची 150 यूनिट्स, और 912 में से 570 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 342, और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा वेटेड एवरेज है, और 1 या 2 बार आप खुद से करोगे तो बहुत आसान है, शायद लीफ और फीफो दोनों से आसान है, क्योंकि इसमें हमें याद नहीं रखना पड़ता कि कौन सी डेट की कितनी क्वांटिटी बची हुई है, सीधा एवरेज निकालते रहते हैं डिवाइड करके, और उससे हम इश्यू करते रहते हैं। तो अगर वेटेड एवरेज आता है तो लीफ और फीफो से शायद आसान पड़े। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 हमें करना है अब। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और उसके बाद फिर करेंगे। ऑल इंडिया की कोई कंपनी है बेटा जो बल्क में, ठीक है, ऑक्टेन पेट्रोल की डिस्ट्रीब्यूटर है, और पीरियोडिक मेथड चल रहा है। 2 मेथड इसके अंदर होते हैं, परपेचुअल और पीरियोडिक। ठीक है, तो परपेचुअल की बात हम कर चुके, जो हमने करे अभी तक क्वेश्चंस, और पीरियोडिक की बात हम अभी कर रहे हैं। तो क्या क्या गिवन है, मंथ जून मंथ का हमें दे रखा है 2016 में, सेल्स दे रखी है बेटा आपको, और जनरल कॉस्ट दे रखी है,
ओपनिंग स्टॉक परचेज करा है आपने वो दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। कंप्यूट द फॉलोइंग डेटा बाय फीफो, वेटेड एवरेज एंड लीफो मेथड। तीनों से मुझे निकालना है, फीफो से भी, लीफो से भी और वेटेड एवरेज से भी। ठीक है, क्या क्या निकालना है देखिए। पहले तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तीसरा प्रॉफिट और लॉस फॉर जून, प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो मैं आपको जो फीफो मेथड है उससे सिखाता हूं, बाकी लीफो से और वेटेड एवरेज से आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है बेटा, इनकेस नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। तो पहले देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में जो मुझे गिवन है, एक तो बेटा सेल्स गिवन है, अमाउंट है सेल्स का 9,45,000। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट है आपकी जो जनरल कॉस्ट, वो आपकी 25,000 है। ठीक है, और इसके बाद आपको दे रखा है आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख। ओपनिंग स्टॉक है जिसमें आपकी 1 लाख यूनिट्स है एट द रेट ₹3 ईच, तो अमाउंट हो गई 3 लाख। और आगे बढ़े तो आपने परचेज किया है 1 जून एंड 30 जून। परचेज गिवन है, दो डेट है 1 जून एंड 30 जून। 1 जून में जो आपने परचेज किया 2 लाख यूनिट्स एट द रेट ₹2.85 पर लीटर। ठीक है, मतलब लीटर ले रहे हो आप, 2 लाख लीटर ले रहे हो, ₹2.85 के हिसाब से। और उसके बाद 1 लाख लीटर आपने और लिया है 3.03 पर लीटर। और क्वेश्चन में फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 2,70,000। इससे मुझे करना है बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिया है, अब मैं इसको आपको फीफो से करवा रहा हूँ, फिर हम बात करेंगे आगे। देखिए बेटा, आपको वही करना है जैसे हम करते हुए आए हैं, तो आप ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले आपका ओपनिंग में कितना है, 1 जून। सर हाँ बोलो। सर क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000 है बुक में, 1,30,000 लीटर्स। हाँ 1,30,000 है, और 270 फिर हमने इशू करा है बेटा। ठीक है, फर्स्ट 6 को 1 लाख है आपके पास, और एट द रेट ₹3 ईच है, तो 3 लाख का हो गया। इसके बाद आपने करा क्या बेटा, 1 जून को ये और परचेज किया 2 लाख यूनिट्स एट द रेट ₹2.85, ये हो गया आपका 5,70,000 का। तो आपके पास 8,70,000 के हो गए अभी तक टोटल। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपको इश्यू नहीं दे रखा कितना करा है आपने, तो देखो इश्यू हम निकाल सकते हैं। इश्यू कितना लीटर करा है, हमारे पास शुरू में 1 लाख लीटर था, ध्यान से समझना। 1 लाख लीटर हमारे पास शुरू में था बेटा, प्लस हमने 2 लाख लीटर खरीदा, फिर हमने 1 लाख लीटर और खरीदा, तो हमारे पास कितने लीटर होना चाहिए, 4 लाख लीटर। लेकिन हमारे पास 1,30,000 लीटर बचा हुआ है, इसका मतलब मैंने 2,70,000 लीटर बेच दिया। ये क्लियर है 2,70,000 वाली बात। $2,70,000 वाली बात क्लियर है, किसी को डाउट। अब देखिए बेटा, ये 270 हमने इश्यू करे हैं। अब जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो हमने लास्ट डेट में और परचेज किया था, जो डेट है मेरे पास 30 जून। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब आपने यहाँ 1 लाख खरीदे होंगे और 1 लाख लीटर और खरीदा है, तो ये आ गया आपका 3,03,000 रुपए का। बट इससे पहले आपने इश्यू भी कर दिया होगा। देखिए इससे पहले हमने और क्वेश्चंस भी करे हैं, और अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, या बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि जिस दिन रिसीव हो रहा है उस दिन इश्यू भी हो रहा है। तो इसका मतलब लास्ट डेट में ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि जब मेरे पास लास्ट डे ऑफ द जून, ये मैंने रिसीव करा 1 लाख, इससे पहले ही मैंने क्या कर दिया,
ये 2,70,000 इशू कर दिया, ये 2,70,000 इशू कर दिया इसके बीच में ही, इसके बीच में ही इशू करा है 2,70,000। क्लियर हो गई ये बात। अब 2,70,000 जब इशू करा है तो पहले मैं कौन सा लूंगा, फीफो यूज कर रहा हूं, तो फीफो में पहले 1 लाख ये वाले लूंगा ₹3, और फिर जो बच गया 170 वो मैं लूंगा 2.85 वाले। ठीक है बेटा, तो 3 लाख तो ये हो जाएगा मेरा। और एक बार आप इसे कैलकुलेट करके मेरे को बताइए, 1,70,000 इंटू 2.85। तो आज तो मैं भी कैलकुलेटर लाया हूं तो मैं भी कर लेता हूँ। 1,70,000 इंटू 2.85, ये हो गया आपका सर 4,84,500। 484,500। तो ये आएगा आपका बेटा 484,500। तो ये लेस करना है क्योंकि हमने इशू करा है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर इसमें से 870 में से माइनस कर देंगे 8,70,000 माइनस 3 लाख माइनस 484,500, तो आप पाएगा 85,500, 85,500। और आपका आएगा उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो आपका बचा वो आएगा आपका 500, 8 और 3,88,500। ठीक है बेटा, क्लियर। तो पहली चीज तो मेरे से क्लोजिंग स्टॉक पूछी गई थी जो मैंने बता दी है, निकाल ली है, जो मेरा अमाउंट आ रहा है 388,500। दूसरा इसमें पूछा गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखिए बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा, COGS बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। तो ये जो मैंने बेचा है या इश्यू करा है ये तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होना चाहिए। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है, जो माल मैंने बेचा उसकी कॉस्ट क्या है। तो जो माल मैंने बेचा उसकी कॉस्ट यही है, यही तो मैंने बेचा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा 3 लाख प्लस 484,500 यानी 784,500। यह आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसके बाद नेक्स्ट और पूछा है उसमें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप कर सकते हो, प्रॉफिट का फॉर्मूला हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। प्रॉफिट होता है मेरा सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट माइनस अदर कॉस्ट है तो कोई अदर कॉस्ट। ठीक है बेटा, जिसे इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, यहाँ पर ओवरहेड भी आप बोल सकते हो। तो सेल्स है मेरी 9,45,000 की, कॉस्ट है 784,500 माइनस 25,000, तो 135,500 शायद आएगा। कैलकुलेट आप कर लीजिए, मैं भी एक बार कर लेता हूँ। 945 माइनस 784,500 माइनस 25,000, तो 135,500 बेटा हमारा प्रॉफिट आएगा। ठीक है बेटा, अब आपको इसमें फीफो से करने के बाद लीफो से और वेटेड एवरेज से करना।